4 जून 215 नंबर गज़ल है। ये जो है रदीफ़ है इश्क़। तो ये जो मैं मुशफ़िक़ ख़वाजा वाला मैं अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ, जो मीर साहब का जो इंतख़ाब है, उसमें ये इश्क़ की रदीफ़ के 7-8 ग़ज़लें हैं मीर साहब की मुख़्तलिफ़ दीवानों में। अब ये वाले जो अशार थे ये हमसे चूक गए, शायद मुश्किल बहर में थे, हम आगे निकल गए या किस मूड में थे या क्या वजह हुई, क्योंकि ये मुझे नए लग रहे थे, बिल्कुल मैं अनफेमिलियर था इनसे। तो लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं अपनी ज़ाती मीर शनासी में हूँ और जितना पढ़ता हूँ मुझे लगता है उतना ही कम है, उतना ही मुझे बिल्कुल नहीं आता और कभी कभी तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन किए चलते हैं। कई चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आती, इसलिए कुछ लोग फीडबैक देते हैं तो अच्छा रहता है, लुत्फ़ आता है। तो चलिए इस पे चलते हैं। इसमें 3 अशार उन्होंने लिखे हैं, 2 पे बात करेंगे, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर 3-4 इसमें अल्फाज हैं, कीवर्ड्स, जिनका कि ज़िक्र बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये गज़ल ऐसे है, इसके 3 अशार पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर 2 पे मैं बात करूँगा। 3 अशार ऐसे कि लोग बहुत पूछा करते हैं क्या कहिए मैं क्या है इश्क़, कुछ कहते हैं सिर्रे इलाही, कुछ कहते हैं खुदा है इश्क़। इश्क़ की शान अक्सर है अरफा, लेकिन शाने अजायब हैं। गह सारी है दमाग़ व दिल में, गाहे सबसे जुदा है इश्क़। मीर खिलाफ मिजाज मोहब्बत, मूजब तलख़ी कशीदन है। यार मुआफ़िक़ मिल जावे तो लुत्फ़ है चाह, मज़ा है इश्क़। सबसे पहले ये लफ्ज़ हमें हमारे घर में उर्दू बोली जाती है, हमें नहीं पता था कि ये मियाँ का जो लफ्ज़ है ये पढ़ा जब जाता रहा है, कम से कम मीर साहब के ज़माने में, और वो फ़ारूक़ी साहब कहते हैं मुसफ़ी तक के ज़माने में, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़्फ़ुज़ माँ होता था। तो फ़ौरन कहते हैं कि मियाँ को बरवज़न फ़ा यानी फ़े ऐन लिखें, फ़ा यानी बरवज़न जाँ पढ़ा जाए तो बेहतर है। मीर ने इस लफ्ज़ को ज़्यादातर बरवज़न जाँ ही बांधा है। ये कितनी इंस्ट्रक्टिव बात है। मीर के बहुत अशार हैं मियाँ, कई मरतबा अपने आप को भी मियाँ कहते हैं, कई मरतबा दुनिया वालों को मियाँ करके कहते हैं, जब वो इस्तिफ़हामिया या नासियाना अंदाज में होते हैं तो मियाँ थोड़े से कॉन्डिसेंड करके जब बात करते हैं। तो ये हमें नहीं मालूम था कि मियाँ को बरवज़न फ़ा यानी बरवज़न जाँ पढ़ा जाए तो बेहतर है। मीर ने इस लफ्ज़ को ज़्यादातर बरवज़न जाँ ही बांधा है और कम से कम मुसफ़ी के ज़माने तक यही तलफ़्फ़ुज़ मुरज्जह था। ये सब बात है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कि मियाँ के लफ्ज़ को माँ की तरह पढ़ते हैं कि लोग बहुत पूछा करते हैं क्या कहिए माँ क्या है इश्क़, कुछ कहते हैं सिर्रे इलाही, कुछ कहते हैं। अब ये जो उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं यूपी वगैरह के, ये जो अमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अमा क्या कर रहे हो, तो ये अमा भी शायद उस माँ से आया हो, तो कुछ अजब नहीं। मीर साहब कहेंगे कुछ अजब नहीं साहब। आइए साहब दूसरे शेर पे कि इश्क़ की शान अक्सर है अरफा, लेकिन अब ये अक्सर की देखें जो लफ्ज़ है, ये कीवर्ड्स में जो आज मैं बात कर रहा हूँ और अरफा, लेकिन शान और शाने अजायब हैं। गह सारी है दमाग़ व दिल में, गाहे सबसे जुदा। कहते हैं अक्सर के मानी उर्दू में ज़्यादा तर के हैं। हसरत का एक शेर याद आ जाता है, हसरत मोहानी का बहुत मशहूर शेर कि नहीं आती जो उनकी याद तो मुद्दत तक नहीं आती, पर जब वो याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तो ये कसरत के सेंस में है, फ्रीक्वेंसी के मतलब में उर्दू में ज़्यादा तर के हैं। मसलन अक्सर लोगों ने समंदर नहीं देखा, या गाड़ी अक्सर देर से आती है, लेकिन उसे अपने असली मफ़हूम महज ज़्यादती यानी कसरत का हुक्म रखता है। असल मफ़हूम में ये महज ज़्यादती यानी कसरत का हुक्म रखता है, क्योंकि ये कसीर की तफसील है। क्या तरीक़ा है साहब लिखने का कि ओरिजिनल वर्ड जो है, रूट वर्ड कसीर है और उसकी ये तफसील है। मैं उससे कहूँगा कि उससे उगा हुआ है या उससे लिहाजा मिसरा उला के पहले टुकड़े के मानी हुए इश्क़ की अज़मत व शौकत मिक़दार और तादाद के एतबार से बेहद कसीर है। यानी एक तो
अक्सर होता है और एक शिद्दत होती है ना दूसरी की बहुत ज़्यादा है गहराई। किसन अरफा क्योंकि रफ़ी की तफसील है, रफ़ी की अरफा, लिहाजा इश्क की शान बेहद कसीर होने के साथ साथ इंतहा और बेहद बुलंद भी है। यहाँ शान बमानी हालत या काम भी हो सकता है। दूसरा मफहूम ये है कि इश्क की अज़मत और शौकत अक्सर या ज़्यादातर बेहद बुलंद होती है। दूसरे टुकड़े में शान महज हालत के मानी में है। दूसरा टुकड़ा जो है लेकिन शान अजायब है। अजायब का लफ्ज़ बहुत ही खूब है क्योंकि उर्दू मुहावरे के रौ से इसमें तिलिस्मात और मुहय्यरुल अक़ूल अशिया का मफ़हूम है। तिलिस्मात व अजायबात उर्दू का रोज़मर्रा है। अजायब जब वाहिद इस्तेमाल हो तो उसे अजीब की तफसील के मफ़हूम में लेते हैं। मसलन बड़ी अजायब जगह है, हमें नहीं मालूम था कि ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे अजब की तफसील के मफ़हूम में लेते हैं। मसलन बड़ी अजायब जगह है। अब इस बात का सबूत देने के लिए कि इश्क की हालतें बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं, मिस्र सानी में दो हालतें दिखाई हैं जो मुतज़ाद हैं और गैर मामूली हैं। कभी तो इश्क और दिमाग और दिल में रवां दवां, कभी तो इश्क दिमाग और दिल में रवां दवां फिरता है, कभी वो उन तमाम चीज़ों से जुदा यानी मुख्तलिफ या अलग हो जाता है। हक़ ये कि दोनों कैफियत बिल्कुल सही बयान हुई हैं। बहुत उम्दा शेर है। दोनों क्या है? गह सारी है दिमाग और दिल में, यानी गह एक तरफ, गह सारी है दिमाग और दिल में, गाहे सबसे जुदा है। बहुत आला मिसरा है ये, बहुत आला मिसरा कि गह सारी है दिमाग और दिल में, गाहे सबसे जुदा है इश्क। ये मीर साहब का मुझे बहुत मज़ा आया था जब ये गह, गाहे, गहे, गाफे, ये तीनों को भी शेर में इस्तेमाल किया है मीर साहब ने, और बड़ा इसकी जो ऑलिटरेशन है बेपनाह खूबसूरत है कि गा ये है, गहे यूँ है और गाहे यूँ है। आता नहीं नज़र वो याद नहीं आ रहा वो शेर, आता नहीं नज़र वो जब एक तरह, उसमें गा ये है, गा गुल है, गहे कभी बाग की है बू, ऐसे करके। चलिए मैं आपको और उसमें नहीं उलझाना चाहता। अगला शेर देखते हैं कि मीर खिलाफ, बस शेर ज़रूर मैं पढ़ूँगा, वो मुझे बहुत पसंद है शेर, इस वक्त मैं इसमें उलझाऊँ। मीर खिलाफ मिजाज मोहब्बत मूजिब तलखी कशीदन है, यार मुआफ़िक मिल जावे तो लुत्फ़ चाह मज़ा है इश्क। ख़ास मीर के रंग का शेर है, क्या बलिहाज ज़बान और क्या बलिहाज मज़मून, लुत्फ़ चाह रोज़मर्रा है लेकिन लुग़वी माने में दूर नहीं, मज़ा है इश्क में खालिस रोज़मर्रा है। क्योंकि फ़ारसी लफ्ज़ मज़ा यानी है कि को जब उर्दू में मज़ा मीम से अलिफ किया गया तो उसके मानी में जायका ही नहीं बल्कि लुत्फ़ और ख़ासकर हिस्सियात लुत्फ़ हो गए। ये तो साहब बिल्कुल इल्म की बात है, शायद ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो कभी अलिफ लिख देता था, कभी हे लिख देता था, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं था। ये आज पता चला, यानी पिछले हफ्ते जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ। अब मैं ये बताया करूँ कि चाह मज़ा रोज़मर्रा लेकिन लग़वी माने मज़ा है इश्क में खालिस रोज़मर्रा है। क्योंकि फ़ारसी लफ्ज़ था मज़ा है के साथ को जब उर्दू, मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक है और वो दो वाला है जो होता है दो चश्मी जिसको कहते हैं वो, और हलवे वाली है, ये तीन जो है इनके क्या मामलात हैं। अगर कोई बताएगा तो कितना मज़ा आएगा। चले कभी पता करेंगे ये भी। तो इसके ख़ासकर हिस्सियाती लुत्फ़ हो गए, बल्कि लुत्फ़ और ख़ासकर हिस्सियाती लुत्फ़ हो गए। मज़ा है इश्क इंतहाई बरजस्ता और हिंदुस्तानी है। इसके मुकाबले में मिसरा उला में खालिस फ़ारसी रखी है। मूजिब तलखी कशीदन का फ़िक्रा सुनकर ख़याल आता है कि अब अगले मिसरे में भी ऐसी कोई फ़ारसी में डूबी हुई गुफ्तगू होगी, लिहाजा लुत्फ़ चाह मज़ा है इश्क सुनकर एक खुशगवार इस्तेजाब पैदा होता है जो इन फ़िक्रों के मफ़हूम को और भी रोशन और मुस्तहकम करता है। रोशन और मुस्तहकम तलखी और मज़ा की रियायत भी मलहूज़ रखिए। अब मज़मून को देखिए, एक तरफ तो इंतहाई दुनियादाराना और प्रैग्मेटिक है कि खिलाफ मिजाज मोहब्बत में तलखी हासिल होती है। हाँ, अगर माशूक का मिजाज अपने मिजाज के मुआफ़िक़ हो तो क्या कहना, लेकिन इश्क के रूमानी तसव्वुर का वाज़ह इशारा भी मौजूद है। यानी ये नहीं कहा कि खिलाफ मिजाज मोहब्बत ना करना चाहिए, यानी इस बात का एहसास मुतकल्लिम को है कि मोहब्बत पर किसी का ज़ोर नहीं। मोहब्बत ये नहीं देखती कि माशूक का मिजाज मुआफ़िक़ है कि ना मुआफ़िक़। अब अगर माशूक खिलाफ मिजाज निकला तो तुम्हारी किस्मत
तलखी तलखी खींचोगे, और अगर तकदीर से माशूक मुआफ़िक़ मिल गया तो पौ 12 हैं, पौ 12, ये अच्छा फ़िक्र है साहब, पौ 12 हमें नहीं पता था यार। मुआफ़िक़ मिल जावे का एक मफ़हूम ये भी है, पौ 12 कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि पाँचों घी में, मेरा ख़्याल है। मिल जावे का एक मफ़हूम ये भी है कि अगर माशूक मुआफ़िक़ कैफ़ियत में मिल जाए मुआफ़िक़ कैफ़ियत में मिल जाए, यानी वही माशूक कभी मुआफ़िक़ हो सकता है और कभी नामुआफ़िक़। लाजवाब शेर है इस गज़ल, वाह वाह शेर है। मीर साहब की जो ख्वाहिशात हैं ये बड़ी प्यारी होती हैं कि वस्ल उसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ। या एक और जो बहुत ही पसंदीदा हमारा शेर है कि अजब कुछ अगर मीर आवे मयस्सर, क्या कहना है, अजब कुछ अगर मीर आवे मयस्सर, गुलाबी शराब और गज़ल अपने ढब की। तो जो ढब है इस शेर में ये मुआफ़िक़ के सेंस में है, यार मुआफ़िक़ मिल जावे, गज़ल अपने ढब की। आज के लिए काफ़ी है मेरा ख़्याल है, फिर मिलेंगे।